नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए मित्रों, आज एक पहाड़ी क्षेत्र के बॉर्डर एरियाज की, चाइना बॉर्डर की बात करते हैं। चमोली गढ़वाल, चमोली गढ़वाल का 260 किलोमीटर जो बॉर्डर एरियाज है वो चाइना बॉर्डर से लगता है। इसलिए यहाँ विभिन्न प्रकार के पासेस हैं। जैसे लेफ्ट में यदि हिमाचल प्रदेश से लेकर राइट कुमाऊं क्षेत्र से लेकर आगे के क्षेत्र तक अगर देखा जाए तो कई प्रकार के पासेस वहां पर हैं। ऐसी एक क्षेत्र है ग्वालदम, थराली, देवाल, नंदकेसरी, मुंदोली और वाण को जाने वाली एक सड़क जो कि आज तक पीडब्ल्यूडी के अंदर थी। इस क्षेत्र को रूपकुंड मार्ग भी कहा जाता है। जी हाँ, नंदा राजजात हर 12 साल में एक बड़ी राजजात माता नंदा भगवती पार्वती उमा जो जो विभिन्न नामों से जानी जाती है, तो रूपकुंड तक जो यात्रा 12 साल में जाती जिसे बड़ी राजजात कहते हैं, वो 2026 में प्रस्तावित है और छोटी राजजात हर वर्ष जाती है। तो चलिए अब इसी का विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है जिस पर उसके शरीर का विभिन्न प्रकार की संरचना और बैलेंस टिका रहता है, इसी प्रकार से सड़कें एक बैलेंस देती हैं, एक आयाम देती हैं, चाहे वो मार्ग यात्रा का हो, विकास के लिए हो या फिर सामरिक महत्व और सैन्य महत्व को देखा जाए। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स, पहले ही हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र पलायन की वजह से खाली हो चुके हैं, जिससे ट्रेन सोल्जर्स जो अपना खुद का काम करके बॉर्डर की नेचुरल हिफाजत करते थे, कोई देहरादून, हल्द्वानी या विभिन्न शहरों में माइग्रेट हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी था कि उस रोड का रख रखाव और विकास के आयाम, पर्यटन के आयाम इस प्रकार से हों ताकि एक तो माइग्रेशन रुक सके, पलायन रुक सके और सामरिक महत्व, सेना के बख्तरबंद गाड़ियां, बड़े बड़े तोप और अन्य सामग्री बॉर्डर तक जा सके। चलिए अब जैसा कि मैं कह रहा हूं कि चमोली गढ़वाल का 258 से 260 किलोमीटर अकेला बॉर्डर शेयर करता है, तो वहां पर सेना के महत्व के, सामरिक महत्व का मानता हूं कि रूपकुंड मार्ग देवाल, थराली, देवाल, मुंदोली, वाण के आगे का पैक्ड हिमालय जरूर है, लेकिन लेफ्ट में जोशीमठ की तरफ और उत्तरकाशी की तरफ के पासेस को देखा जाए या दाहिनी तरफ जहां से पिंडर नदी आती है, पिंडारी ग्लेशियर, नेपाल बॉर्डर से लेकर चाइना बॉर्डर का इलाका, विभिन्न पासेज और तिब्बत मार्ग से पहले जमाने में बहुत सारे व्यापार यहाँ से होते थे। इसलिए उस रोड को, यानी कि देवाल वाली रोड कहिए, देवाल थराली की जो रोड है मोटी भाषा में, वो बीआरओ में जा रही थी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सेना के हवाले जा रही थी, जिसे कि मुख्यमंत्री धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी सैनिक पुत्र है, बड़ा सैन्य अनुभव है उनका बॉर्डर एरियाज का। उन्होंने रोड की सिफारिश को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिलकर बदलने की सिफारिश की है कि रोड मौजूदा पीडब्ल्यूडी में ही रहनी चाहिए, जिससे नंदा देवी राजजात मार्ग का स्थानीय स्तर पर लोकल प्रशासन से रख रखाव हो सके। आप इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। सबसे पहले तासी नामग्याल की बात करूंगा। जब मैं बटालिक सेक्टर में था, एक ऐसे चरवाहे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना की खबर दी थी कि विंटर में जो पोस्टें खाली होती हैं, शिमला समझौते का पालन पाकिस्तान ने नहीं किया, हमारे पड़ोसी देश ने, वहां पर कुछ हरकत हो रही जिससे ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। तो इसी प्रकार लोकल्स का महत्व होता है, उसके बजाय स्थानीय प्रशासन को दे दिया, बीआरओ के लिए सिफारिश के लिए कैंसिल की बात रक्षा मंत्री जी को बताया। अब उसके पहलुओं पर जाते हैं। नंबर एक पहलू, जब व्यक्ति किसी का कृपा पात्र हो तो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लगता है धामी जी आप भी कृपा पात्री लग रहे हैं मुझे, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, चलिए मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। आगे दूसरी बात को मैं इसमें ले जाता हूं। देवाल थराली, जिस मार्ग से उस रोड ने जाना था, आप कभी यात्रा करोगे, जहां पर बस्तियां नहीं है वहां पर रोड काफी चौड़ी है, अच्छी है, बेहतर है। ग्वालदम वाली रोड जो पहले से बीआरओ में है, और थराली से होकर जो रोड जाती है वो बहुत कंजेस्टेड हो जाती है और चारों तरफ अतिक्रमण है। और अतिक्रमण किनका है? जो आपकी पार्टी के यानी बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हैं, वही ठेकेदार है, उसी का अतिक्रमण है, उसी की बिल्डिंग या होटल है। ऐसे में वो सिफारिश क्या करेंगे?
आपके एक वार्ड मेंबर से लेकर प्रधान से लेकर बीटीसी मेंबर से लेकर जिला पंचायत सदस्य से लेकर ब्लॉक प्रमुखों तक जो भी उस दल के सपोर्टर हैं वही नेता हैं, वही स्थानीय कार्यकर्ता हैं और वही ठेकेदार हैं और उन्हीं की चलती है। लगता है उन सब ने शामिल एमएलए साहब तक एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी सलाह मुख्यमंत्री जी को दी कि बीआरओ में रोड नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपके अतिक्रमणों पर तब बुलडोजर चलना था, विकास जाए भाड़ में, आपको उससे कुछ लेना देना है या नहीं। तो दूसरा, जब राजा अपने किसी ऐसे सलाहकार की बात सुनता है जो चापलूस हो, जो अपना फायदा देखता हो, क्या उस सलाहकार की बात सुननी चाहिए? महाभारत युद्ध का कारण क्या शकुनी नहीं था? तो जनता तो केवल यूज एंड थ्रो मटेरियल बनी हुई है कि जी बीआरओ में रोड चली जाती, अच्छा होता, अच्छा होना कहां से? जो आपसे जय जय बुलवाते हैं, जो आपसे पोस्टर चिपकवाते हैं, जो किसी पार्टी के लिए आपसे वोट पड़वाते हैं, वोट दिलवाते हैं, उनकी सोच आपने देखी हो क्या रहा है? विकास रोक दिया गया है मेरी परिभाषा में। इसलिए इस फैसले को मुख्यमंत्री जी को बदलना चाहिए, रोड बीआरओ में ही जानी चाहिए। यह मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। इस संदर्भ में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश के हित में, सिक्योरिटी थ्रेट्स, सेना के हित में, क्योंकि बॉर्डर रोड से जाएगी बॉर्डर तक, भविष्य में एक मिडिल पॉइंट है वो, जहां से लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के बॉर्डर्स के लिए कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है। इस चीज की ज्यादा डिस्कस करनी नहीं चाहिए यूट्यूब पर, खास तौर से यदि मैं सैनिक हूं तो भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस सामरिक महत्व को दरकिनार किया गया, विकास को रोका गया। एक तरफ कहते हैं कि एक अच्छा मॉडल है, विकास का मॉडल है, दूसरी तरफ इस प्रकार की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या सड़क को बीआरओ में जाना चाहिए था या नहीं? आप सभी क्षेत्रवासियों के, उत्तराखंड वासियों के और शामिल देशवासियों के इस संदर्भ में क्या विचार हैं? अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।